Welcome to Barakpur Senate Public School. I am your math teacher. Today I am going to discuss the lesson 4 of class 3, that is data handling. Now what is data handling? The information given in any form is called data. कोई भी information को कोई भी form में, जैसे नंबर में हो सकता है और कोई शेप में हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे डेटा. एंड डेटा हैंडलिंग इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. कोई भी डेटा को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तब हमको उसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग. तो ये रिप्रेजेंट करने का दो फॉर्म हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज टैली चार्ट या टेबुलर फॉर्म, देन पिक्टोग्राफ. तो फर्स्ट टैली चार्ट. The information that is collected for any purpose is called data. When it is presented in the form as shown, it is called the tabular form of data or just table. जैसे लेफ्ट साइड में एक टेबल में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट किए हैं तो इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म और जस्ट टेबल फॉर्म. The short lines that are added for each item are called tally marks. जो छोटा छोटा लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग tally marks. The above table shown as a tally chart. अब देखो लेफ्ट साइड में ऊपर जो बॉक्स है उधर एक शू का साइज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसको हम बोलेंगे डेटा. उसमें 4, 5, 6, 7, 8 बहुत टाइम्स है. अब उसी चार्ट के अनुसार हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है. कैसे करेंगे? एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उनमें 3 कॉलम करेंगे, जैसे साइज ऑफ शू, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल कितना शू है. अब साइज ऑफ शू फर्स्ट है 4 नंबर का साइज़ कितना टाइम्स है वो फर्स्ट ऊपर जो बॉक्स है उसमें हमको गिनना पड़ेगा. एक एक शू के लिए एक एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो 5th लाइन है उसको डायगोनली ड्रॉ करेंगे जैसे किया हुआ है. तो इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स. तो एक टोटल टैली मार्क में है 5 नंबर ऑफ शू. तो 4 नंबर ऑफ शू कितना है? 4 साइज का शू 5 है. अब 5 साइज का शू कितना है? देखो एक टैली मार्क टोटल फुल हुआ है और दूसरे में ओनली 3 लाइंस है. तो मतलब 5 + 3 8. 6 साइज का शू 2 टैली मार्क कंप्लीट हुआ है, दैट मीन्स 5 + 5 10. 7 साइज का शू है, एक टैली मार्क्स कंप्लीट हुआ है एंड 2 लाइंस है. तो 5 + 2 7. 8 साइज का शू ओनली 2 लाइंस है, दैट इज़ 2. तो ऐसे कोई भी डेटा को हम लोग टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा और जस्ट टेबल. नेक्स्ट पिक्टोग्राफ. दिस फॉर्म ऑफ representation data is called pictograph. The smiley diagram used here to show each student is called a symbol. कोई भी डेटा को जब हम लोग कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे या कोई पिक्चर को यूज़ करके रिप्रेजेंट करेंगे तब हम उसको बोलेंगे पिक्टोग्राफ. जैसे इधर जो टेबल है इसमें स्माइली फेस से डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसको हम लोग पिक्टोग्राफ बोलेंगे. अब की क्या होता है? की मतलब देखो एक स्माइली इधर रिप्रेजेंट कर रहा है 3 चिल्ड्रेन को. इधर जो डेटा है वो क्या है? एक स्कूल में चिल्ड्रेंस जो ट्रांसपोर्ट मोड में आता है जैसे बस, कार, वर्किंग बाइसाइकिल, उसका एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो ये की यूज़ क्यों होता है? बहुत ज़्यादा अगर सोचो कि इधर स्माइली फेस यूज़ हो रहा है तो हम अगर देखें कि कोई भी स्कूल में बस से 50 स्टूडेंट आ रहा है तो क्या हम लोग 50 स्माइली ड्रॉ करेंगे? तो बहुत टाइम लग जाएगा. इसलिए हम लोग की का यूज़ करते हैं जिसमें क्या है एक सिंबल के लिए 3 चिल्ड्रेन होगा. ठीक है, तो ज़्यादा अगर चिल्ड्रेन हो तो एक के लिए 5 लेंगे, एक के लिए 10 लेंगे. तो ऐसे हम लोग डिसाइड करेंगे. तो फर्स्ट देखो बास में कितना स्माइली है? 1 2 3 4 5 6 7 स्माइली है. तो एक एक स्माइली 3 चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 7 स्माइली कितना चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करेगा? 3 7 ज़ा
21। तो बस में 21 स्टूडेंट आता है। नेक्स्ट कार में है 4 स्माइली, दैट मीन्स 3 4 ज़ा 12 चिल्ड्रेन। वॉकिंग में है 1 2 3 4 5 6 स्माइली, मतलब 3 6 ज़ा 18 चिल्ड्रेन। बाईसाइकिल में है 3 स्माइली, मतलब 3 3 ज़ा 9 चिल्ड्रेन। तो ऐसे कोई भी सिंबल से हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिक्टोग्राफ। तो ये क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का दो फॉर्म, टैली चार्ट एंड पिक्टोग्राफ। थैंक यू एवरीवन।